भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते यही दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हरियाणा प्रांत के जींद जिले की धरती पर महर्षि दयानंद द्विजन्म शताब्दी आयोजन समिति के तत्वाधान में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विशाल आर्य महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के कोषाध्यक्ष माननीय माया प्रकाश त्यागी जी, इस शानदार आर्य महासम्मेलन का शानदार तरीके से संचालन कर रहे मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी, आर्य समाज के प्रचार और प्रसार को जगह जगह पर जाकर फैलाने वाले, ओम पताका का हाथ में लेकर के महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने वाले पूज्य स्वामी आदित्य वेशी, मंच पर आसीन सभी संन्यास मंडल, विद्वत मंडल, सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के यशस्वी प्रधान जो देश विदेश में जाकर के आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेद जी महाराज, मेरे सामने बैठे हुए आर्य भद्र पुरुषों, श्रद्धा और पूजा के योग्य माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पूज्यपाद स्वामी आर्यवेद जी महाराज ने 11 प्रस्ताव यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों को समर्थन करता हूँ, उनका अनुमोदन करता हूँ। आदरणीय शास्त्री जी ने अवतारवाद पर कठोराघात किया है, पाखंड पर कठोराघात किया है। मैं उनके विचारों से भी अपने को संबद्ध करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ इस विशाल सम्मेलन के आयोजकों का, जो समिति है उनके सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार सम्मेलन बुला करके, आर्य समाज का विशाल सम्मेलन बुला करके जो काम किया है, वास्तव में वो प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सब भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। इतना बड़ा सम्मेलन है, आर पार कहीं दिखाई नहीं दे रही है जमीन पे। तो ऐसे सम्मेलन को देख करके कभी भी बरबस कह उठता है, अरे किसके आने से धरती थर्राई है, अरे किसके आने से धरती थर्राई है, इमारत जुल्म अत्याचारों से भरमाई है, हुआ है शोर आलम में ये किसके आने से। मेरे पत्रकार बंधुओं, ये महर्षि दयानंद की फौज आई है, महर्षि दयानंद की फौज आई है। महर्षि दयानंद का नाम जब लेते हैं तो हृदय में से उद्गार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। उनके चित्र को देखते हैं तो ऐसा महसूस होने लगता है कि महर्षि दयानंद सामने खड़े हुए
जो मैंने मिशन छेड़ा था उसे विमुख क्यों हुए हो, इसलिए आज हमें संकल्प करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। मेरे देश के वीरों ने, मेरे देश के क्रांतिकारियों ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर के फांसी के फंदों को चूमा लाठियां खाई, अपने ऊपर जो है तलवारों के वार से तो ऐसे महर्षि दयानंद के बारे में आज हम कह सकते हैं 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, अरे 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना मैं बेदारों से पूछूंगा, ऐ मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, मैं दयानंद का पता चांद और सितारों से पूछूंगा, चांद और सितारों से पूछूंगा। आदरणीय भद्रपुरुषों, महर्षि दयानंद एक ऐसा व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व था, एक जिहाद था, एक आंदोलन था, जिसकी जबान को कलाकारी नहीं चाहता वो आंदोलन, बल्कि पूरा सिर मांगता है। कागज के ऊपर उंगलियों के चमत्कार नहीं चाहता, बल्कि पूरा हाथ मांगता है। और तत्कालीन नौजवानों ने महर्षि दयानंद की आवाज को सुन करके अपना सिर भी देने के लिए कहा है, अपने हाथ भी देने के लिए कही है। ऐसा आंदोलन महर्षि दयानंद सरस्वती ने छेड़ा था। भद्रपुरुषों, एक कहानी मुझे याद आती है जो मैंने 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ी थी। मंदीप वो मुश्किल से 4-5 पेज की किताब थी और उस समय उसके 4-5 पैसे ही जो मूल्य था। उस पुस्तक में कितने पेज थे, कितने पैसे की थी वो किताब, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो उसमें लिखा था मैं आप लोगों के सामने इस बात को बताना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहनों के प्यार को छोड़ा, तो उसने मुड़ कर नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन एक घटना ने उसको रुला दिया था। घटना उस समय की है जब महर्षि दयानंद सरस्वती गंगा के किनारे बैठे हुए साधना कर रहे थे। साधना करते हुए एक करुणाजनक आवाज उनके कानों में गूंजती है। उस आवाज को सुनकर के उसकी आंखें खुलती है। तो देखते हैं दयानंद कि एक माता जो है अपने एक छोटे से कपड़े में कुछ लपेटे हुए गंगा के बीच की धारा की तरफ बढ़ रही है। और जब उसने देखा, जब बीच में चली जाती है वो गंगा की धारा के, तो उसने कपड़े में लिपटी हुई किसी चीज को गंगा में प्रभावित कर दिया और उस कपड़े को लेकर के उसको धो करके अपने कंधे पर रख करके बिलखती हुई बाहर आ रही थी। जब वो बाहर आई, महर्षि दयानंद सरस्वती खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मेरी माँ मुझे बताओ रो क्यों रही हो तुम, मुझे बताओ उस कपड़े में क्या छिपा हुआ था जो गंगा में डाल करके आई। तो उस माँ ने कहा, हे आदित्य ब्रह्मचारी, उस कपड़े में मेरे इकलौते बेटे की लाश थी। उस लाश को मैं गंगा में छोड़ करके आई हूँ। मेरे पास कफन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा था, उसका कफन बनाया था और वो कफन जो है बना करके मैं इसको लाई थी लपेट करके अपने बेटे की लाश को गंगा में प्रभावित करके जा रही हूँ और इस कपड़े को जो है लेकर के जा रही हूँ, साड़ी में सील करके अपनी लाश बचाने का काम करूँगी। कितना गंभीर समय था वो। और वो समय जब महर्षि दयानंद के आंसू गंगा के रेत पर टपके हुए, तत्कालीन नौजवानों ने उसके आंसुओं की कीमत को समझा और उसकी कीमत चुकाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके, बड़े बड़े जो है बलिदान दे करके महर्षि दयानंद की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भद्रपुरुषों, वो नौजवान हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे,
और ये समाज रूपी रथ दौड़ रहा था और जो भी उसकी आवाज को सुनता था वो जो है दौड़ करके उस रथ में बैठ लेता था। लेकिन आज 200वीं जो है जन्म शताब्दी है, अब जो है उस आर्य समाज रूपी रथ में जो है बैठ नहीं रहे हैं लोग, बल्कि उतर कर जा रहे हैं। उस समय के लोग आज ये कहकर के जो है अपनी इज्जत समझ लेते हैं कि हमारे दादा भी आर्य सामाजिक हैं, हमारे पिता भी आर्य सामाजिक हैं। आज मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वास्तव में महर्षि दयानंद से प्रेम है, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेनी है, तो निश्चित रूप से आज आपको यहाँ पर संकल्प करके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ संकल्प करके जाना पड़ेगा। एक बार हाथ उठाएंगे सभी भाई के, उठाइए सभी भाई, बोलो आज हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म शताब्दी पर ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, दकियानूसीवाद को खत्म करने के लिए, वैदिक संस्कृति की मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए मिशन छेड़ा था। हम उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ईश्वर हमारी मदद करे। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग जो है गजब के लोग थे, इन्होंने अपना खून दिया आर्य समाज को परिवर्तित करने के लिए। एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, अरे खून तुमने भी दिया, खून तुमने भी दिया और खून हमने भी दिया, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हमने इसको संभाला है। आओ हम सब मिलकर लगाइए नारा, ये आर्य समाज तुम्हें भी प्यारा है, ये आर्य समाज हमें भी प्यारा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरे नमस्ते। ओम जी सर। स्वामी जी, दो बातें रहती हैं। एक मिनट आपसे मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि स्वामी जी का स्वागत करना है। दूसरा, स्वामी जी मेरी झोली आपकी तरफ है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए कुछ भिक्षा भी चाहिए। 11,000 की भिक्षा नहीं चाहिए, बड़ी भिक्षा चाहिए। स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं। आप 500 आदमियों के कार्यक्रम में जाते हो तो 1 लाख रुपए देते हो, और ये जो कार्यक्रम है जितने सामने से आवाज आ जाएगी स्वामी जी इतने दे दो, मैं नहीं कह रहा आपको नहीं, वो टाइम पर तो ज्यादा मांगेंगे स्वामी जी, जब वो टाइम आएगा वो तो ज्यादा मांगेंगे। कितने बोलने स्वामी जी के? नहीं 11,000 नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, ना बोलेंगे 11,000 ना मानेंगे 11,000। 11 लाख तो ज्यादा हो जाए, 11 लाख नहीं। स्वामी जी ये बड़ी बड़ी बात मत करो, बोली मत लगवाओ से कितने दें, नहीं जान थोड़े हैं संसार मतलब बाद में दे दियो, संसार में ले आए पना बाद में दे दियो। 1 लाख, चलो 1 लाख के लिए तो स्वामी जी की ताली बजा दो, हैं तो थोड़े दोबारा जाके लेके आने पड़ेंगे बाकी पैसे स्वामी जी के वहां से। देखो स्वामी जी को परमात्मा ने ताकत दे रखी है और स्वामी इंद्रवेश जी ने बहुत बड़ी ताकत दे रखी है। नहीं स्वामी जी, आप जितनी ताकत आपकी है, आपके सामर्थ्य शरीर की है, इतनी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। हम जैसे तो सड़क पे मांगने की आदत तो बढ़ानी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, काम कैसे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अनीता गीता खटकर जी 500 रुपए का सहयोग करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सत्यवान दुर्जनपुर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उदयपुर दुर्जनपुर। एक छोटा सा बच्चा है खटकर से, भगत सिंह उसका नाम है, 100 रुपए दे के गया स्वामी जी। ये 100 रुपए भी आपके 1 लाख जितने हैं। इस छोटे से बच्चे में भगत सिंह के संस्कार आए, ये मैं उनसे आपसे उसके आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि उस बच्चे को आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बिना किसी भूमिका के अगले वक्ता के रूप में सार्वदेशिक सभा के यशस्वी कोषाध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी के साथ पिछले लगभग 20-22 वर्षों से कंधा मिलाकर के जो काम कर रहे हैं, जिनके बेटे प्रवीण जी ने पूरी दुनिया में
अपने कार्यों का तहलका मचवाया है। सुरेश रैना के साथ मिलकर के जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया VVIP के नाम से, उसके आप मालिक हैं। आप सभा के माध्यम से भी सहयोग करते हैं, व्यक्तिगत पैसों से भी सहयोग करते हैं। आपके साथ मुझे, जैसे मैं विजयानंद जी की बात बताई, पिछले दिनों मॉरिशस में मुझे भी रहने का अवसर मिला। आप वहाँ मुख्य अतिथि थे, प्रोफेसर विठल राव जी के साथ में ही स्वामी जी भी थे, आर्यवेश जी भी, तीनों। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ। माया भी है, त्यागी भी है और सार्वदेशिक सभा के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं शब्दों से कुछ नहीं कहूँगा, पर आशाएं आपसे आशीर्वाद की भी हैं, सहयोग की भी हैं और एक सुंदर से उद्बोधन की भी हैं। आदरणीय पंडित माया प्रकाश त्यागी जी। अगर देख रहा है मैट गिर गया। पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक बार सब करेंगे मिलकर मेरे संग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित सन्यासी वृंद, अध्यक्ष भी हैं जो इस सम्मेलन के, माननीय आर्यवेश जी, शिरोमणि सभा आर्यों की उसके भी अध्यक्ष हैं जो, मैं तो चाहता हूँ वो मंच पर आ जाएं। इतना तप भी शायद किसी ने ना किया हो। स्वागत का भी कमाल हो गया, सवेरे से ही खड़े हैं द्वार पर और सबका स्वागत कर रहे हैं। स्वामी ओवेश जी जो इतनी अच्छी बात सुना करके गए हैं, और उनसे पहले प्रेमपाल शास्त्री जी जिन्होंने वैदिक संस्कृति को कहा कि ऋषि दयानंद तो उस संस्कृति का ही प्रचार करने के लिए आए थे। और आप सबको जानकारी है या मैं सोचता हूँ किसी को नहीं भी हो, इस सम्मेलन का नाम ही है संस्कृति रक्षा सम्मेलन। मैं 2-3 बात आपसे करूँगा, बहुत थोड़े गिने हुए शब्दों में। आदित्य वेश जी, स्वामी आदित्य वेश, आप कहाँ चले और स्वामी आर्यवेश जी कहाँ गए? क्यों जी? हाँ, तो बड़ी अच्छी बात स्वामी ओमवेश जी कह रहे थे, और सचमुच हो तो मुझे वो प्रोत्साहित कर रहे थे। और प्रेमपाल शास्त्री जी जो वेद पर ही बोलते हैं, वैदिक विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, वो भी कर गए। मैं तो इतना बताऊंगा केवल आपको कि ये संस्कृति क्या है। संस्कृति 3 बातों को जाने बिना नहीं समझ में आए। एक तो होती है
प्रवृत्ति और एक होती है संस्कृति और एक होती है विकृति। प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की आम प्रवृत्ति है अपने भोग को ग्रहण करना। कुछ भी सामने आएगा उठाएगा हाथ से और अपने मुंह की तरफ ले जाएगा। ये प्रवृत्ति है। और मनुष्य ही की नहीं, जितने भी जीवधारी हैं सबकी यही प्रवृत्ति है कि भोग को देख करके वो उस पर टूटता है और उसे ग्रहण करता है। अच्छा, अब इसमें एक और है जो अपने आप नहीं मिलती और धीरे से प्यार से नहीं, वो छीन के ली जाती है और वो उसे ग्रहण करता है। वो क्या है? वो है विकृति। और ये काम कौन करते हैं? जो दुनिया में असुर कहलाते हैं। अब तीसरी चीज और रह गई, संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति है तो प्रवृत्ति, लेकिन उसमें ये है कि सबको बांट करके जब बाद में जो खाता है वो संस्कृति वाला होता है। हमारे यहाँ आर्यों में ऋषि दयानंद ने जो सबसे पहला काम हमें दिया करने को वो दिया यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है भैया? यजमान सामग्री को और घृत को हाथ में लेता है और अग्नि में आहूत कर देता है, यानी अग्नि में समर्पित कर दिया। अग्नि की विशेषता क्या है? अग्नि को कहा है अग्नि देवाभिर्मुखा, सारे देवताओं का मुख अग्नि है। तो अग्नि क्यों है सबका मुख? जैसे हम मुंह में कोई खाने का सामान रखते हैं तो ये पेट में जाकर के सारे शरीर में बिखरे जाता है। आमाशय में रस बनता है, रस से रक्त बनता है और रक्त में शरीर के एक एक अंग में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही ये जो यज्ञ है, ये जो अग्नि है, ये देवों का मुख है। ये आपके दिए हुए साकल्य को छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म अंतरिक्ष में भेज देता है, वायुमंडल को प्रदान करता है और ये जन जन तक, प्राणी प्राणी तक पहुंचता है। तो कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा वितरण हो गया। जो आहुति घी की आपने प्रदान की, अगर उसे आप खाते तो आप ही को लाभ। ये प्रश्न सत्याग्रह प्रकाश में है एक जगह। ऋषि की ये शैली थी प्रश्न करना और फिर उसका समाधान करना। तो कैसे आई है? ऋषिवर सारी बातें आपकी अच्छी हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़ी सुंदर है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती जिस घी को खाने से किसी का स्वास्थ्य बने उस घी को तुम अग्नि में फूंक देते हो, नष्ट कर देते हो। तो ऋषि ने क्या उत्तर दिया वहाँ? आपने जाना ही नहीं। अग्नि में जब घृत दिया जाता है तो वो नष्ट नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा कुछ ही परमाणु वाला घी अनंत परमाणुओं में परिवर्तित हो जाता है और वायु में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर, सूर्य की किरणों में समाहित होकर सारे पृथ्वी मंडल पर आता है और जन जन को, जीव जीव को वो स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये है यज्ञ। यज्ञ करने का अर्थ है भूखों को अन्न देना, भूखों को आहार देना, भूखों का पेट भरना। तो आर्यों की ये पद्धति है कि ये पहले यज्ञ में करते हैं, उसके बाद अपने आप खाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है यज्ञ शिष्टा अमृत विदु। जो यज्ञ शेष को ग्रहण करता है वो तो अमृत का पान करता है, यानी वितरण में बांट के खाने में जो आनंद है वो और किसी बात में है ही नहीं। तो ये संस्कृति ये है। और वो संस्कृति का दूसरा नाम जो मैं समझता हूँ वो यज्ञ है और कुछ नहीं। यज्ञ के अंदर, परोपकार के अंदर, भलाई के अंदर जो कुछ आपका लग जाता है वही आपके लिए पुण्य है। और जितना आप कहीं से खींच रहे हो
केवल अपने लिए खेच रहे हो, वो आसुरी वृत्ति का प्रतिपादन है। तो हम ऐसी प्रवृत्ति में ना रहें कि जो हमारी विकृति बन जाए, हम ऐसी प्रवृत्ति में रहें जो सदैव संस्कृति बनी रहे। तो ये जो आर्य समाज हो रहा है ना, जींद की धरती पर जींद जिला है ना भैया, ये बहुत बढ़िया आयोजन है। स्वामी आदेश के संयोजक हैं, बड़े सोच समझ करके किया। और मैं बता दूं कितने श्रद्धालु लोग कैसी श्रद्धा से यहाँ आए हैं और बैठे सुन रहे हैं। मैं इन सबको भी नमन करता हूँ और करता हूँ सभी को, आयोजकों को नमन। और इसी शब्द के साथ वाणी को विराम। ओम शांति। बात तो रहेगी बाबूजी। ओम जी खड़े हो गए जी बीच में, देखो ओम जी खड़े हो गए कितने। ये जो नए स्वामी आदित्य ये मतलब की बात करते हैं। बात समझे ना? अच्छा, और भूल जाते हैं। मेरी तरफ से तो ब्लैंक चेक रहता आपको। जोरदार तालियों से स्वागत। जो आवश्यकता हो, जो आपकी चाहो वो ले लो। स्वामी ओम से आ रहे हैं। समर्पित हुई। स्वामी जी के पास पैसे तो ज्यादा भी थे, 1 लाख ही दिए हैं अभी। पर ये 1 लाख जो है स्वामी जी के मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक बात कही है, समय आने दो, समय आने देंगे जब फिर सारे चलेंगे ज़्यादा लेने के लिए। बाबूजी ने 2 संकेत किए हैं जो वो व्यक्तिगत रूप से भी सहयोग करते हैं, और खास करके मेरे जैसे जो लोग। हाँ, 1 मिनट बाबूजी, पहले आपका सम्मान से बैठिए। सम्मान स्वामी ओम जी आप ही आ जाओ। आदरणीय भाई किरणजीत सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, स्वामी यजमुनि जी आपसे निवेदन आप मंच पे आए। स्वामी जी, आदरणीय रणधीर रेड्डू जी एडवोकेट साहब, आदरणीय मायाप्रकाश त्यागी जी सार्वदेशिक सभा के कोषाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर साहब महामंत्री हैं, और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी अध्यक्ष हैं। स्वामी ओमवेश जी ने मुझे ये 1 लाख रुपए दिए, मेरे से कोई ले लो, नहीं तो फिर अच्छा इतना ही मतलब है, मैं लेके दूसरे को दे देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी इन्होंने लगा दी मांगने वाली, और शायद ये लाल कपड़े मांगने का परमिट भी है। पर ये है कि हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांग रहे हैं, समाज के कार्यों के लिए मांग रहे हैं। और आपके सहयोग से ही ये कार्य आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे 50 लाख से ज़्यादा का बजट इस कार्यक्रम का है। मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पैसे चाहिए। बहुत कम समय था, उसके बावजूद सारे साथियों ने ये किया कि एक साथी कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को सफलता की ओर लेकर के चलेगा। आर्यवेशी ने ये कहा कि कार्यक्रम करो। प्रोफेसर विठल राव जी बैठे हैं यहाँ, उनसे मैंने निवेदन किया, जैसा मैंने स्वामी ओमवेश जी से जबरदस्ती किया, ऐसा ही मैंने प्रोफेसर साहब को भी कहा, आर्यवेश जी को भी कहा कि आपने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी। मैं तो कभी अपने कपड़े खरीद करके नहीं पहनता, अपने जूते कभी खरीद करके नहीं पहनता, और खरीद करके कभी रोटी नहीं खाता। इतना बड़ा कार्यक्रम मैं नहीं कर सकता, मैंने किया भी नहीं आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम। तो स्वामी आर्यवेशी ने एक ही बात कही थी कि इंद्रवेश और अग्निवेश इस रास्ते पर चले थे, वो कांटों भरा रास्ता था, लोगों ने दुत्कारा था। खिलती हुई जवानी में अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर करने के लिए जब वो लोग निकले थे तो लोगों ने गालियां भी दी थी, लोगों ने हमले भी किए थे, लेकिन वो अपने रास्ते से हटे नहीं थे। यदि आप कमजोर हो तो यहीं से बैठ चले जाओ। अगर हिम्मत है उस परंपरा को आगे बढ़ाने की तो ही अपनी जिम्मेदारी को लेना। इतिहास और परमात्मा इस बात का साक्षी है। उस दिन के बाद कभी मुंह मोड़ करके नहीं देखा और आगे बढ़ने के लिए इन साथियों से कहा, एक साथी हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। जब तक ऋषि ध्यान के सपनों को पूरा नहीं करेंगे चैन से बैठेंगे नहीं। कल हम 7 साथी थे जिन्होंने संकल्प किया कि रात को सोएंगे नहीं। 7 साथी पिछले लगभग 32 दिन से लगातार लगे हुए हैं, और 22 तारीख की जो रात थी उन्होंने संकल्प किया कि 1 सेकंड के लिए भी कोई नहीं सोएगा साथी। कई तरह की जिम्मेदारियां थी,
वो सारे के सारे साथी सुबह 5 बजे यहाँ से घर गए, स्नान करके फिर वापस आ गए। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके दम पर और ऐसे सहयोगियों के दम पर ये कार्यक्रम सफल होते हैं। ये कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये ऋषि के कार्य हैं, ये समाज के कार्य हैं, और समाज के कार्य हमेशा समाज से होते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पर लोग कार्य करने वालों को अपने हाथों पर उठाते हैं, अपनी पलकों पर बिठाते हैं, अपने दिलों में जगह देते हैं, अपने विश्वास में जगह देते हैं, और वही विश्वास हमारा संकल्प बन करके सड़कों के ऊपर दौड़ता है। वही विश्वास संकल्प बन करके गांव-गांव जाकर के पाखंड को खत्म करने की बात करता है। आपका ये सहयोग हमें सामर्थ्य और ताकत प्रदान करेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपका एक एक पैसा इसी मिशन में लगेगा, किसी व्यक्ति के निजी स्वार्थ में या किसी अन्य कार्य में वो नहीं लगेगा। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए मैं ज़्यादा भावुकता में ना बोल जाऊं। डॉक्टर अमरजीत शास्त्री जी, पैसे की नहीं कहूँगा पर देना जरूर। मेरे साथी हैं, मेरे हम उम्र हैं, विद्वान हैं, और वो मुझे सहयोग करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, पिछले दिनों जब ये अमेरिका में थे, यहाँ कोरोना आया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी, मैंने इनको कहा, इन्होंने सहयोग किया। जब जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूँ, जब जरूरत नहीं होती तो मैं इनको मना करता हूँ। ये कहते हैं कि नहीं इतने रख लो, मैं तो नहीं जरूरत है अभी। अब मैं डॉक्टर अमरजीत जी शास्त्री से निवेदन करूंगा, इस मंच पे आएंगे तो पैसे देंगे, उधर नहीं देंगे, इधर आ जाओ। आप अमेरिका में हैं, सामर्थ्यशाली हैं, और इनके संपर्क में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। आर्य समाज के मिशन के लिए हम मांग करते हैं, न कि व्यक्तिगत के लिए। और ये सम्मेलन आपकी आंखों के सामने है, तो आप जो महती सहयोग आप कर सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरजीत जी। बोलने से पहले मैं घोषणा करता हूं, अब तक मैं स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी, बहन प्रवेश पूनम आर्या, इनकी टीम को हर साल कम से कम 21,031 देता था। लेकिन आज प्रण करता हूँ, भगवान मुझे आयु दे, और जब तक मैं जीऊँगा, मैं हूँ और ये मेरा छोटा भाई है, हम इनको 51,000 हर साल देंगे, हर साल जब तक जिएंगे। और भाई जब अमेरिका आ जाओगे तो मांग मांग कर पूरी की पूरी बोध काट देंगे, या पक्की बात है, पूरी की पूरी बता देना, आने वाले तुम और मांगने वाले हम, बस। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत शास्त्री है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ, और उससे बड़ा परमात्मा ने और स्वामी आर्यवेश जी के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पिछले 10 साल से अमेरिका की धरती पर आर्य समाज, योग, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। मैं आर्य समाज में पैदा हुआ पहला बालक हूँ। इस मंच पर जितने बोलने वाले हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ। मुझसे छोटे स्वामी आदित्यवेश जी थे, उन्होंने अपना चोला बदल लिया, वो ऑटोमेटिक मुझसे बड़े हो गए, इसलिए सबसे छोटा मैं हूँ। एक बार आप ताली बजाओ, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। इस संसार के अंदर जब भी किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी परंपरा का अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा और कोई परंपरा सोने जैसी खरी होगी, उस परंपरा का धरती पर केवल एक ही नाम होगा, और उसको हम गर्व से आर्य समाज कहेंगे, जो सोने जैसी खरी और वेद के जैसी पवित्र परंपरा होगी। मैं वो सौभाग्यशाली बालक हूँ जिसने इस परंपरा की उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा। ये जितने भी बड़े बड़े साधु बैठे हैं, ये जितने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, आज इस मंच से स्वर्गीय स्वामी उमानंद जी और स्वामी इंद्रवेश जी को नमन करते हुए, स्वामी आर्यवेश जी को प्रणाम करते हुए, इस बात को मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि धरती पर जब जब स्वर्ग बनेगा, धरती पर जब जब सुखों का भंडार होगा, धरती पर जब जब कोई माँ अपने बच्चे को सुपुत्र कहेगी, धरती पर कोई पिता अपने बेटे को श्रेष्ठ बालक कहेगा, धरती पर कोई भाई अपनी बहन को श्रेष्ठ बहन कहेगा, धरती पर कोई बहन अपने भाई को दुनिया का सबसे प्यारा भाई, प्यारा बालक कहेगी, उस परंपरा का नाम आर्य समाज होगा, और कोई परंपरा नहीं हो, कोई परंपरा नहीं होगी। इस संसार में जब स्वामी दयानंद आए, स्वामी विरजानंद के दरवाजे पर गए कि मैं आया हूँ, कौन हो?
कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने न स्वामी विरजानंद को देखा, न स्वामी दयानंद को देखा, लेकिन मैं विरजानंद के रूप में किसी को देखता हूँ तो स्वामी आर्यवेश जी को देखता हूँ, और दयानंद के रूप में शिष्य बना किसी को देखता हूँ तो स्वामी आदित्यवेश जी को देखता हूँ। इन दोनों की जोड़ी को अगर मैं ये कहूँ, विरजानंद और दयानंद धरती पर जन्म लेकर के आए हैं, आर्यवेश और आदित्यवेश के रूप में जन्म लेकर के आए हैं, तो ये बात मान करके चल लेना, इस धरती के हर कोने में वेद की ऋचा गूंजेगी, इस धरती पर हर कोने में यज्ञ का स्वाहा गूंजेगा, इस धरती के हर कोने में मर्यादा फैलेगी, इस धरती के हर कोने में महर्षि दयानंद शहीद भगत सिंह की परंपरा का पालन होगा। इसलिए हरियाणा के लोगों, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, ये बात मान करके चल लेना, हम ऋषि के मेले में आए हैं, और जो ऋषि के मेले में आता है परमात्मा उसके घरों को कभी खाली नहीं रखता है। और सबसे बड़ा अभिवादन इस कोने में बैठी मातृशक्ति को करता हूँ। आप वो देवियां हैं जिनके घर में फिर से भगत सिंह पैदा होंगे, आप वो देवियां हैं फिर से आपके घर में जीवन देने वाली बेटियों के रूप में प्रवेश पूनम पैदा होगी, आप वो माएँ हैं जिनके घर में फिर से इस समाज का निर्माण करने वाला बालक आदित्यवेश पैदा होगा। इसलिए हे मातृशक्ति, आपको मैं अपना वंदन करते हुए ये बात कहूँगा, आप जब भी अपने बच्चे को बड़ा करें, जब भी कोई पिता अपने बच्चे को खड़ा करे, जब भी कोई आचार्य अपने बच्चे को किताब के रूप में बड़ा करे, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यह आदर्श पैदा करे। हमारे घर में फिर से दयानंद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसी परंपराएं पैदा हों। मैं वो सौभाग्यशाली बालक हूँ जिनको इनके यहाँ रहने का, सीखने का, पढ़ने का मौका मिला। और वेद की, यहाँ पर मेरे सामने कितने किसान बैठे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। जब जब बात इस सरकार को टकराने की हुई, चाहे वो किसान टकराया, चाहे वो पहलवान टकराया, चाहे वो बेटियां टकराई, हमेशा किसान जीता, बेटी जीती, पहलवान जीता। और एक बात मान करके चले, उपनिषद में एक वाक्य आता है, अन्नो वही प्राण है। जो संसार में प्राण देता है, जो संसार में खाना बन करके किसी की थाली में जाता है, पूरी दुनिया का व्यक्ति कहीं किसी कोने में खाना खाता है, उन सब किसानों को नमन करता हूँ और बड़े प्रेम से कहता हूँ, तुम्हारी ताकत आर्य समाज की ताकत बनेगी, तुम्हारी परंपरा फिर से ऋषि की परंपरा बनेगी। और ऋषि ने जो को करुणा निधि लिखी, उसमें गाय से लेकर के किसान का जो महत्व बनाया, आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूँ। और खत्म करने से पहले ये कहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस तरह से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सीरत बदलनी चाहिए। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती, हम में से कोई धरती पर जिंदा नहीं होगा जो 300वीं जयंती देखेगा, लेकिन महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर एक संकल्प लेकर के अपने घर में जाएं कि ऋषि के मिशन को धरती के हर कोने में लेकर के जाएंगे। परमात्मा आपको धन से समृद्ध करे, आपको मन से समृद्ध करे, आपको विचारों से समृद्ध करे, और दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मिलकर चले, वेद के मंत्र का घोष करे, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे और एक स्वर में मिलकर के बोलेंगे, धरती तक आसमान, धरती से लेकर आसमान तक यही प्रयास हो। जय दयानंद 10 दिशा गूंजे, घर घर सत्यार्थ प्रकाश हो, घर घर सत्यार्थ प्रकाश हो। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। महर्षि दयानंद की जय, स्वामी आर्यवेश जी की जय हो। सभी को नमस्ते। देखा मुँह दिखा अमेरिका का, जोर तो हरियाणा वाला लग रहा है शास्त्री जी। मैं चाहूंगा कि एक बार शास्त्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर के उनका अभिनंदन करें। अमेरिका की धरती पर रहकर भी अपने बच्चों को हरियाणवी बोलना जो व्यक्ति सिखाता है, निश्चित तौर पे वो संस्कृति से भी और संस्कारों से भी जुड़ा रहता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे 3 पहलवान यहाँ उपस्थित हैं, बहुत कम समय में मैं उनको जो है उनका अभिनंदन कराऊंगा। भाई अनिल पंजेठा जी जो इंग्लैंड को हरा करके हमारे बीच में पहुंचे, भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा है। और
भाई गुरमीत जी हिंद केसरी और भाई सुरेंद्र पहलवान जी, ये तीनों साथी आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई किरणजीत सिंह जी से, आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी से, बिरजानंद जी एडवोकेट साहब से कि आप आएं और इन तीनों पहलवानों का स्वागत करें। ये हमारे भारत की शान है और शुद्ध शाकाहारी रह करके ये बच्चे अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। गांव मनोहरपुर जिला जींद का ये बेटा है, दूसरा साथी वो पेगा गांव से है और तीसरा जो साथी है सुरेंद्र वो पाड़ला गांव से है। इन तीनों साथियों का अभिनंदन है। तीनों साथियों का सामूहिक एक चित्र भी हो जाए। सुरेंद्र जी आ जाओ, आप आ जाओ। सुरेंद्र जी और गुरमीत जी हिंद केसरी और भाई बहन बेटी अंतिम कुंडू, वो जो है पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीत करके आई है। उसको आज इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन वहाँ केंद्रीय मंत्री जो स्पोर्ट्स केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो पिछले बच्चों के बहुत समय के पैसे रुके हुए थे, उनका कोई कार्यक्रम आज उन्होंने किया, वो वहाँ गई है। मैं उस बेटी को भी इस मन से शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास करें कि भविष्य में वो बेटियाँ भी ओलंपिक में मेडल लेकर के आएँ। बिना किसी अगली भूमिका के मैं अपने साथी को, जो मेरा साथी भी है और मेरा सहयोगी भी है, समाज की हर बात के ऊपर विचार विमर्श में वो सहयोगी रहता है, सबसे युवा सरपंच रहा पिछली योजना में और कुछ करके दिखाने का जज्बा जिनके दिमाग में है, भाई सुमित जी, बहुत छोटे से उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सुमित जी बिना किसी भूमिका के अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। भाई सुमित जी। अमरजीत शास्त्री जी का सम्मान जो है जोश जोश में छूट गया। शास्त्री जी आ जाओ। हमारे अतिथियों से निवेदन है कि शास्त्री जी का भी सम्मान करें। जब तक भाई सुमित जी और ये अमरजीत जी का संबोधन होता है, कुछ दान आया है। मैं दानी महानुभावों के लिए सुबेदार रामदिया खटकर जी 1100 रुपये, आर्य समाज अवलाना 3100 रुपये, मास्टर सुरेंद्र सिंह जी मायना 500 रुपये, आर्य समाज गुलेड़ी 5100 रुपये, वेदपाल काबरछा 500 रुपये, प्रेम सिंह गांगोली 1100 रुपये, ओम प्रकाश जी गंगाना 1100 रुपये, राजकली जींद 1100 रुपये, महासिंह सरपंच कोच कला से 11,000 रुपये, आर्य समाज अकालगढ़ 500 रुपये, आर्य समाज मंदिर सिरसा 5100 रुपये, सतपाल आर्य टोहाना खेड़ा 500 रुपये, राजवीर सिंह कुंडू टिटौली 500 रुपये, प्रोफेसर कर्ण सिंह बरसोला 500 रुपये, श्री सूरज बांग सोनीपत 500 रुपये, मेहताब सिंह संगतपुरा 1100 रुपये, श्री उमेश सिंह सी संगतपुरा 500 रुपये, किताब सिंह जी भनमाला 1000 रुपये, कर्ण सिंह जी उठा 500 रुपये, वजीर सिंह बीबीपुर 500 रुपये, महिला आर्य समाज शक्तिनगर 51,000 रुपये, आदित्य गुप्ता शक्तिनगर 5100 रुपये, सुरेंद्र गुप्ता और शालिनी गुप्ता 5100 रुपये, राम राणा जी 100 रुपये, स्वामी विवेकानंद जी के 200 श्री मल्लू पंचकुला जी 1100 रुपये, श्री अजमेर कपूरा 500 रुपये, आर्य महासम्मेलन विक्रम सरपंच 1100 रुपये, सतपाल टोहाना खेड़ा 1100 रुपये, बलजीत सिंह आर्य टिटौली 500 रुपये, आकाश सुरेंद्र 1100 रुपये, श्री उज्ज्वल विकास से 500 रुपये, बाबूलाल आर्य जूई 500 रुपये, सुरेश जींद 500 रुपये, अनीता व गीता खटकर 500 रुपये, श्री रामदिया लोहान 500 रुपये, श्री राजवीर सिंह लोहान 500 रुपये, श्री योगाचार्य जोरा सिंह जी 1100 रुपये, महिला आर्य समाज लाडवा 1000 रुपया, ईश्वरदास आर्य नगर हिसार 500 रुपये, श्री दीपक आर्य खटकर 1100 रुपये, विनोद आर्य कालवा 500 रुपये, महेंद्र सिंह आर्य नगर 1100 रुपये। सभी दानी महानुभावों का, दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित भाई 1 मिनट और। पंडित माया प्रकाश त्यागी जी के व्यक्तिगत कोष से जो है 51,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई सुमित जी, मैं पूज्य स्वामी आर्य जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी आप एक बार मंच पर आ जाएं, आपकी यहाँ ज़्यादा आवश्यकता है। भाई सुमित जी। आर्य महासम्मेलन जींद में इस प्रांगण में बैठे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथी और मंच के ऊपर उपस्थित विद्वजन, ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए बड़ी विडंबना और बड़े शर्म की बात है कि इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को दान नहीं मांगना पड़ता। वो आज करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाते हैं।
निर्मल बाबा, बाबा रामपाल और कितने तो जेल में पड़े पड़े भी अपनी सल्तनत चला रहे हैं। उन्हें दान नहीं मांगना पड़ता, लेकिन एक वैदिक विचारधारा पर समाज को जगाने के लिए बार बार दान मांगना पड़े, कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है। हमें अपने तिजोरियों के कपाट इन लोगों के लिए खोल देने चाहिए। इसके बाद मैं अपनी बात पे आऊँगा, 2 मिनट का समय मेरे को मिला है। मेरा नाम सुमित आर्य है, रोहतक में गांव मकड़ोली में पिछले प्लान में सरपंच रहा और 4 साल में गुरुकुल में पढ़ा। गुरुकुल में क्या पढ़ा मैंने गुरुकुल में पढ़ा कि परमात्मा की उपासना क्या करती है। उपासना क्या है? उपासना है किसी के समीप चले जाना। किसके समीप जाओ? जब किसी के समीप जाना तो परमात्मा के समीप जाओ।